IIT एकेडमी। आज हम फ्लूइड मशीनरी स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लूइड मशीनरी का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। फ्लूइड मशीनरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फ्लूइड मशीनरी है क्या, फ्लूइड मशीन होता क्या है, बिल्कुल कंप्लीट कंसेप्ट देखेंगे आसान लैंग्वेज में कि क्या है फ्लूइड मशीनरी, ठीक है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले कि देखते हैं कि फ्लूइड मशीनरी है क्या, ठीक है। तो फ्लूइड मशीनरी बेसिकली क्या है? तो फ्लूइड मशीनरी बेसिकली एक डिवाइस है। फ्लूइड मशीनरी इज अ डिवाइस, ठीक है, विच कन्वर्ट्स द एनर्जी स्टोर्ड बाय फ्लूइड मास इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या मतलब है सर, देखते हैं। फ्लूइड मशीन्स क्या है? इज अ डिवाइस, फ्लूइड मशीन इज अ डिवाइस which converts the energy, ठीक है, which converts the energy, ठीक है, stored by fluid, energy stored by fluid into mechanical energy, और वाइस वर्सा, ठीक है। क्या मतलब है? ये तो हो गई डेफिनेशन, ठीक है। तो एक एक पार्ट को देखते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है? एक फ्लूइड मशीन डिवाइस है। तो फ्लूइड मशीन क्या है? ये एक डिवाइस है। क्या है? डिवाइस। क्या काम करता है? किसको कन्वर्ट करता है? क्या कन्वर्ट करता है? स्टोर्ड एनर्जी को, ठीक है, बाय फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? वाटर। कौन सा फ्लूइड? वाटर, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें? स्टोर्ड बाय फ्लूइड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऊपर लिखा है मैंने इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और ये किधर? ऊपर की ओर भी डायरेक्शन दे रहा हूं ताकि वाइस वर्सा बता सकूं, ठीक है, वाइस वर्सा। क्यों? क्योंकि यहां पंप लगा के इसके अपोजिट में भी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी ये जो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ टरबाइन, ठीक है। किसकी हेल्प से? टरबाइन की हेल्प से, ठीक है। टरबाइन क्या है? टरबाइन एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। टरबाइन इज ए पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस in which one form of energy is converted into output as mechanical energy। ये थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है, लेकिन फिर से मैं एक बता दे रहा हूँ। टरबाइन क्या है? जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हमारा स्टोर्ड एनर्जी है, उसको कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ पर एक पॉइंट और, जो मैकेनिकल एनर्जी है हमारा, वो ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट किसके थ्रू? शाफ्ट के थ्रू, जो रोटेटिंग शाफ्ट है हमारा। तो मैकेनिकल एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। अब देखो कि पूरा जो मशीन हमारा बनकर आया, डेफिनेशन से क्या समझ में आया हमें? फ्लूइड मशीन हमारा क्या है? एक डिवाइस है, ठीक है, एक मशीन है जो स्टोर्ड एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? मैकेनिकल एनर्जी में। जो फ्लूइड हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सा फ्लूइड यूज कर रहे हैं? वाटर यूज कर रहे हैं। और उसी मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारा ट्रांसमिटेड हो जाता है शाफ्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन। लेकिन अभी इसमें मेन चीज जो है वो क्या, कि एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। तो समझो, जो एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एनर्जी, तो यहां पे आएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी। इसका एग्जांपल वाटर टैंक, छत पे वाटर टैंक है ना, तो वहां पर पानी स्टोर किया है, तो वो क्या है? वहां पे पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास। क्यों?
है ना पोटेंशियल एनर्जी। प्रैक्टिकल एग्जांपल दिख रहा है ना, छत पे जाओगे जब तो अज्यूम करना अरे ये टैंक में क्या भरा है, पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोर्ड एनर्जी। इसे और क्या कह सकते हैं हम लोग, स्टोर्ड एनर्जी या प्रेशर एनर्जी। ठीक है, ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी वाली बात। अब जो दूसरा पॉइंट है इसमें वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में होगा, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और सम वेलोसिटी, यानी जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे दो तरीके का एनर्जी देखा हमने। एक और एनर्जी है इंटरमोलिकुलर एनर्जी। कौन सी, इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी। यहां पर 3 टाइप दिख रहा है हमें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी एनर्जी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और इंटरमोलिकुलर एनर्जी। ठीक है, इंटरमोलिकुलर, ये 3 एनर्जी हमें दिख रहा है। इसमें क्या है, हम इसी एनर्जी को क्या करते हैं, टरबाइन के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। आगे और देखेंगे कंसेप्ट। और यही मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है शाफ्ट के थ्रू, और इसको हम लोग यूज में ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आया इंट्रोडक्टरी पार्ट कि फ्लूइड मशीन, इस जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, फ्लूइड मशीन है क्या, पहले ये समझना जरूरी है, क्या पढ़ने वाले हैं। तो वाटर से रिलेटेड जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, क्लासिफिकेशन में देखेंगे हम कि कौन कौन सा डिवाइस है। ठीक है, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो, ऐसा मशीन जो फ्लूइड यानी वाटर को यूज करता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। ठीक है, मशीन्स यूजिंग वाटर या लिक्विड। ठीक है, ऐसा मशीन जो वाटर को यूज करता है, ऐसे मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स। मशीन मैंने शॉर्ट में लिखा है, या इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लूइड मशीनरी, जो सब्जेक्ट ऊपर लिखा है मैंने, फ्लूइड मशीनरी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्बो मशीनरी। सब्जेक्ट के सब सेम है लेकिन नाम अलग अलग है, टर्बो मशीनरी। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। टर्बो मशीनरी, मशीनरी, ये 3 बातें समझ में आई। ऐसा मशीन जो वाटर को यूज करता है, वाटर को यूज करने पर जो हमें मशीन है वो हाइड्रोलिक मशीन, फ्लूइड मशीनरी और टर्बो मशीनरी। एक और टर्म है फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग। कौन सा टर्म है, फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग। फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग। ठीक है, यहां पे किसी सेम काम को करने के लिए हम लोग प्रेशराइज्ड फ्लूइड का यूज करते हैं। ठीक है, pressurized fluid is used to do same work। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग। अब देखो कुछ और बात, क्या क्या, कि ये जो हमने लिखा है हाइड्रोलिक, लिखा है ना हाइड्रोलिक, ये 2 पार्ट में, 2 वर्ड से बेसिकली बना हुआ है। क्या क्या, ठीक है, ये तो एक पहला क्या दिख रहा है हमें, हाइड्रो। हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, और ये लिक जो है, लिक्स, ये हो गया पाइप। तो बात तो समझ में आ रहा है, पानी और पाइप, हाइड्रोलिक। ऐसा मशीन जो वाटर को यूज करता है उसे हम लोग हाइड्रोलिक मशीन बोलते हैं, या फ्लूइड मशीनरी बोलते हैं, या टर्बो मशीनरी बोलते हैं, या इसी प्रेशराइज्ड फ्लूइड का हम लोग यूज करके इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट का नाम अलग है लेकिन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सेम ही है। ठीक है, तो फ्लूइड मशीन समझ में आया कंसेप्ट। आगे बढ़ो क्लासिफिकेशन की ओर। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो कमेंट करो। चलो देखते हैं।
अब आते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं फ्लूइड मशीन का, तो एक है सबसे फर्स्ट जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। कौन सा? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन, ठीक है। और जो सेकेंड टाइप है उसे है रोटोडायनेमिक्स, रोटोडायनेमिक्स, ठीक है। ये दो टाइप से हम इसे क्लासिफिकेशन अभी इन शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। पॉजिटिव का मतलब कुछ पॉजिटिव है वहाँ पे, कुछ प्लस में है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब किसी एक चीज़ को दूसरे जगह पहुँचा देना, शिफ्ट करना, ठीक है। तो अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन, इसका एक पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। वो क्या है? प्रैक्टिकल एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन सर, पिस्टन सिलेंडर में कुछ ऐसा बता दीजिए। तो देखो, इंजेक्शन देखा है, सुई इंजेक्शन तो लिया होगा बचपन से अभी तक, बहुत सारा इंजेक्शन लिया होगा। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बेसिकली कैसा होता है? ये देखो, ये तुम्हारा एक सिलेंडर अज्यूम करो और ये पिस्टन है तुम्हारा। अब इंजेक्शन कैसा होता है? जो इंजेक्शन सुई होता है, तो उसमें सुई में क्या है? जो अपर वाला पार्ट है उसे ले लो तुम सिलेंडर, और जो पीछे की ओर खींच रहे हो जिससे इंजेक्शन खींचोगे वो क्या हो गया? पिस्टन। सेम एज इट इज यहाँ देखो, ठीक है। ये तुम्हारा इंजेक्शन है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो अब हम बिल्कुल एग्जांपल दे रहे हैं प्रैक्टिकल। जब भी ध्यान में आए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में मतलब याद है इंजेक्शन, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यानी इंजेक्शन। तो अब क्या है कि इसमें क्या है, ये जो हमारा पिस्टन है मतलब इंजेक्शन है, ठीक है। तो इसे अगर स्टेज 1 कहो, इसके अंदर फ्लूइड है, ठीक है, कुछ भी फ्लूइड है इसके अंदर। इसको स्टेज को अगर यहां से यहां कर दूं तो क्या होगा? मतलब ये 1 वाला स्टेज जो है इसे मैं आगे बढ़ा देता हूं, कंप्रेस करके पुश किया मैंने ये वाला स्टेज। तो यहां पर जो ये फ्लूइड था, ठीक है, यहां पर एक लगा हुआ है वाल्व। क्या लगा हुआ है? वाल्व, ठीक है। तो ये जो वाल्व लगा है यहां पे, ठीक है। तो अब ये जो हमारा फ्लूइड है और इसे कंप्रेस किया हमने, इंजेक्शन को पहले इंजेक्शन अंदर पीछे की ओर लिया और फिर जब क्या किया हमने, इंजेक्शन अंदर कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है? जो उसके अंदर हमने फील किया है फ्लूइड को, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अरे अज्यूम करो ना, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये मत देखो, अज्यूम करो माइंड में। इंजेक्शन को अज्यूम में क्या किया हमने? फ्लूइड को बाहर की ओर खींचा है, किसमें? जो तुम्हारा इंजेक्शन है। और उसके बाद तुमने क्या किया? उसे कंप्रेस किया। तो कंप्रेस करने पे क्या हुआ? यहाँ पे जो इसका प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। अरे यहाँ फ्लूइड अंदर की ओर, यहाँ पिस्टन आ गया ना, तो इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली, बाहर की ओर जाएगा ना प्रेशर, ज्यादा प्रेशर से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना। तो अब देखो कहना कैसे, टेक्निकल टर्म में कैसे कहें, तो लिखना है हमें चेंज इन वॉल्यूम, चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ certain amount of fluid within the machine, within the machine, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। अब देखो कि इसमें और कुछ पॉइंट है जो हमें समझना जरूरी है। वो क्या? तो ये जो हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन है, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन है, तो यहाँ पे जैसे ही हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात आई तो वहाँ पे आएगा हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन किसके किसके बीच में? बिटवीन फ्लूइड एंड बिटवीन किसके किसके बीच में? बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है, पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है, ऑफ अ पिस्टन
and piston within a cylinder, ठीक है, पिस्टन विदिन अ सिलेंडर। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम जो है, इसे हम लोग रेसिप्रोकेटिंग भी, नाम जो है इसका क्या है, रेसिप्रोकेटिंग। ऐसे मशीन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, यहाँ जो मोशन हो रहा है कौन सा हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग, ये ध्यान रखना है। सबसे पहला चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसे कंप्रेस किया। दूसरा जो पॉइंट है वो समय याद रखना है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, जो प्रिंसिपल है वो किस पे है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन पे है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन कौन सा एग्जाम्पल है वो देखते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारा कौन कौन सा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम अगर लेंगे तो सबसे पहला हाइड्रोलिक, और दूसरा पार्ट लेते हैं थर्मल। ठीक है, हाइड्रोलिक और थर्मल। तो हाइड्रोलिक में अगर हम देखें तो ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे पिस्टन, ठीक है, पिस्टन पंप, क्या, पिस्टन पंप, ठीक है, वेन पंप, पिस्टन पंप, वेन पंप, और थर्ड में ले लो स्पिंडल पंप, और फोर्थ में अगर लेना है तो गियर पंप भी ले सकते हो, गियर पंप भी ले सकते हो। ठीक है, थर्मल में अगर बात करें तो थर्मल में आ जाएगा पिस्टन कंप्रेशर, पिस्टन कंप्रेसर, ठीक है, और वेन कंप्रेसर। इसके अलावा एक और है, स्पिंडल हो गया, गियर हो गया, और वेन कंप्रेसर, पिस्टन कंप्रेसर, वेन कंप्रेसर, और एक है एक टाइप कौन सा है, स्क्रू कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का टाइप। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोलिक में, और ये हो गया हमारा थर्मल में, ये हो गया थर्मल में। इतना बात क्लियर है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन किसके किसके बीच में, किसके, पिस्टन और सिलेंडर। ठीक है, और इसमें जो एग्जांपल हो गया हाइड्रोलिक और थर्मल में वो मैंने बता दिया। अब चलेंगे रोटोडायनेमिक्स पे। ठीक है, रोटोडायनेमिक्स पे चलो। तो दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्या है, रोटोडायनेमिक्स, रोटोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ऐसा मशीन, दोज मशीन उस फंक्शनिंग डिपेंड्स ऑन फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा मशीन जिसका फंक्शन डिपेंड करता है फ्लूइड डायनेमिक्स पे, उसे हम लोग रोटोडायनेमिक्स कहते हैं। अभी कंसेप्ट समझेंगे, अभी पहले समझो। ठीक है, तो क्या है, those machines whose functioning depends on fluid dynamics is known as रोटोडायनेमिक्स। तो रोटोडायनेमिक्स की जब बात आएगी तो हम बोलेंगे यहां पे क्या है, रिलेटिव मोशन। ठीक है, किसमें, रिलेटिव मोशन बिटवीन, किसके किसके बीच में, बिटवीन फ्लूइड एंड रोटेटिंग मेंबर्स या कंपोनेंट्स, रोटेटिंग कंपोनेंट्स।
क्या है सर ये सब बता रहा हूँ। वहाँ पर देखा मैंने कि कंप्रेशन पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट पे हम लोगों ने कंप्रेस किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ वेन्स और ब्लेड्स को। क्या है सर, जो हमने सीलिंग फैन में क्या देखा है तुमने, फैन में क्या लगा हुआ है, 3 ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड रोटेट करता है। ठीक उसी तरह हाइड्रोलिक मशीन में क्या होता है, नंबर ऑफ वेन्स लगा होता है। ठीक है, दिखाता हूं, नंबर ऑफ वेन्स। ठीक है, कुछ इस प्रकार का वेन्स यहां पे लगा होता है। ठीक है, नंबर ऑफ वेन्स, ये क्या है, नंबर ऑफ वेन्स और ब्लेड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं या इंपेलर बोलते हैं, नोन एज रोटर और इंपेलर। ठीक है, ये जो हमारा ये यहाँ पे पार्ट है, ये क्या होगा अंदर में, ये अब क्या होगा, इसके अंदर रोटेट करेगा। जो फ्लूइड है हमारा, फ्लूइड अगर वाटर है तो वाटर, अब इसके अंदर क्या करें हम लोग, ब्लेड को अगर रोटेट करना स्टार्ट करें, अंदर में वाटर है यानी फ्लूइड पानी है, तो क्या होगा वहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। हाँ करेगा, क्यों, नॉर्मल सी बात है कि तुमने क्या किया, इसके अंदर फ्लूइड डाला और इसके अंदर ब्लेड को रोटेट करना स्टार्ट किया, तो काइनेटिक एनर्जी, पानी का जो काइनेटिक एनर्जी है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। तो ऐसा मशीन, ठीक है, जो डिपेंड करता है फ्लूइड डायनेमिक्स पे, उसको हम लोग रोटोडायनेमिक्स कहते हैं, जिसमें रिलेटिव जो हमारा मोशन होता है वो कौन सा होता है, रिलेटिव मोशन। किसके किसके बीच में, फ्लूइड और रोटेटिंग कंपोनेंट, फ्लूइड और रोटेटिंग कंपोनेंट, इसके अंदर फ्लूइड है और ये जो रोटेटिंग कंपोनेंट है। ठीक है, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो फिक्स्ड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटर। ठीक है, अब एक और बात, ये जो इंपेलर मैंने यहां पे बोला है, ये जो ब्लेड है ये हार्ट होता है रोटोडायनेमिक्स का, तो नोट करके लिख लो। ठीक है, इंपेलर इज द हार्ट ऑफ रोटोडायनेमिक्स। ठीक है, इंपेलर इज द हार्ट ऑफ रोटोडायनेमिक्स। ठीक है, तो रोटोडायनेमिक्स में ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब इसके अंदर वाटर है, वाटर के अंदर क्या करेंगे हम लोग, वेन को रोटेट करेंगे, वहां से रिलेटिव मोशन मिलेगा। रिलेटिव मोशन किसके बीच में मिलेगा, फ्लूइड के बीच में मिलेगा और रोटेटिंग कंपोनेंट यानी हमारा इंपेलर के बीच में मिलेगा। ठीक है, उसी को हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। और आगे इसके बारे में इन डेप्थ जो आगे चैप्टर वगैरह में स्टार्ट करेंगे और मॉड्यूल में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो अभी बस इसका इंट्रोडक्शन ही हो गया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है और जो हमारा रोटोडायनेमिक्स है वो क्या है, ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो कुछ पॉइंट और इसका अगर कोई से एग्जाम्पल पूछा जाए तुमसे कि ये कुछ एग्जाम्पल बताइए रोटोडायनेमिक्स का, तो रोटोडायनेमिक्स का एग्जाम्पल कैसे बताओगे, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, उसके अलावा जेट पंप, ठीक है, प्रोपेलर पंप, ये सब किसका हो गया, हाइड्रोलिक में। और अगर मुझे पूछा जाए कि थर्मल में बताइए, तो थर्मल में हम क्या बताएंगे कि वेंटिलेटर हो गया एग्जाम्पल, ठीक है, सेकंड फैन हो गया, और थर्ड में अगर देखें तो हमारा क्या हो गया, रेडियल कंप्रेसर। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारा किसका हो गया, रोटोडायनेमिक्स का। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम लोगों ने कंसेप्ट देखा फ्लूइड मशीन क्या है। तो फ्लूइड मशीन हमने देखा कि फ्लूइड मशीन एक डिवाइस है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, एक बार सब क्लियर हो जाएगा। फ्लूइड मशीन ऐसा डिवाइस है जो स्टोर्ड एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसमिट होकर फिर बाद में हम लोग उसका यूज में ले लेते हैं। ठीक है, और फ्लूइड मशीन का जो मेन हमारा जो फ्लूइड है वो क्या है, वाटर है। ठीक है, वाटर के थ्रू ही हम इस पूरे फ्लूइड मशीन में यूज कर रहे हैं। अब वाटर के थ्रू है तो ऐसे मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड मशीन। ठीक है, मशीन्स यूजिंग लिक्विड या वाटर। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मशीन बोलते हैं, या फ्लूइड मशीनरी बोलते हैं, या टर्बो मशीनरी बोलते हैं। अब फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग भी सेम ही है, बस उसमें हम लोग प्रेशराइज फ्लूइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रेशराइज फ्लूइड का यूज करते हैं तो सेम वर्क को करने के लिए, टू डू सेम वर्क। ठीक है,
अब हमने देखा क्लासिफिकेशन में हमने देखा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन क्या है और रोटोडायनेमिक्स क्या है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन एक ही चीज़ क्लिक करना चाहिए, इंजेक्शन, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इंजेक्शन, बस इंजेक्शन याद करना, सारा कंसेप्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन का याद आ जाएगा। उसमें जो एग्जांपल है वो एग्जांपल दे दिया मैंने। रोटोडायनेमिक्स में क्या है, रिलेटिव मोशन, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेन्स को रोटेट करते हैं, किसके, फ्लूइड और जो हमारा रोटेटिंग कंपोनेंट है इम्पेलर, उसके बीच में, वहाँ से हम लोगों को रिलेटिव मोशन मिलता है, जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, जिसका हम लोग यूज लेते हैं, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो स्टार्ट करेंगे वो होगा लेक्चर नंबर 2, इम्पैक्ट ऑफ जेट, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट का कंसेप्ट, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ जेट के कौन कौन से डेरिवेशन है, इम्पैक्ट ऑफ जेट के न्यूमेरिकल, सब स्टार्ट करेंगे। तो चलो ठीक है, तब तक इसका नोट्स बना लो। नोट्स पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, शिक्षादीप IIT, ठीक है, एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ले लेना, नोट्स डाउनलोड कर लेना। और नोट्स बनाते चलो खुद से, जब तक नहीं बनाओगे, और बुक को अच्छे से रीड करो, ठीक है। यहाँ से पढ़ो और फिर बुक को खुद से रीड करो, वो कंसेप्ट क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। ओके।